हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनुज शर्मा, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम आपको अणुसूत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, कैसे निकालते हैं। अब उसकी हेल्प से हम अणुसूत्र कैसे निकालते हैं, मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र में क्या संबंध होता है, और इनके कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अणुसूत्र की परिभाषा क्या होती है? किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी अणु के अंदर वो सूत्र होता है जो हमें अणु की संख्याओं के बारे में जानकारी देता है। अणु के अंदर परमाणुओं की संख्याओं के बारे में जानकारी देता है, उसको हम अणुसूत्र बोलते हैं। जैसे कि CH4 का, मीथेन का अणु होता है CH4, तो इसके अंदर हमें मालूम पड़ रहा है कि कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है। तो इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे? अणुसूत्र से। जैसे जल का फॉर्मूला होता है H2O, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। जैसे ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, तो यहाँ पर 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें अणुसूत्र के बारे में जानकारी दे रहा है। और C12H22O11 जो होता है, ये सुक्रोज का या चीनी का फॉर्मूला होता है। ये हमें बता रहा है कि इसके अंदर 12 कार्बन है, 22 हाइड्रोजन है और 11 ऑक्सीजन है। तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको कि मूलानुपाती सूत्र वो सूत्र होता है जो अणुओं के अंदर परमाणुओं के सरल अनुपात को बताता है, और जबकि अणुसूत्र जो होता है वो अणुओं के अंदर परमाणुओं की निश्चित संख्या को बताता है। दोनों का क्या रिलेशन होता है, कैसे इनको कैलकुलेट करते हैं, एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। उस क्वेश्चन से समझ आ जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? सोडियम की मात्रा दी हुई है आपको 43.4%, कार्बन की दी हुई है 11.3% और ऑक्सीजन की दी हुई है 45.3%, और पदार्थ का जो अणुभार दिया हुआ है वो 106 दिया हुआ है। तो इन सब प्रतिशत मात्रा और पदार्थ के अणुभार की सहायता से आपको पदार्थ का मूलानुपाती एवं अणुसूत्र ज्ञात करना है। तो जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए एक सारणी बनाई जाती है, एक टेबल बनाई जाती है। सबसे पहले उसके अंदर वो तत्वों के नाम लिख लेते हैं जो हमें क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं। यहाँ पर हमें कौन कौन से दिए हुए हैं? सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन। उसके बाद प्रतिशत मात्रा सभी की लिख लेते हैं। सोडियम की 43.4%, कार्बन की 11.3% और ऑक्सीजन की 45.3%। अब इनका परमाणु भार लिख लेते हैं तीसरे नंबर पे। सोडियम का 23, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं? प्रतिशत मात्रा को परमाणु भार से भाग दे देते हैं, तो वो कॉलम आ जाता है हमारा परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या। यहाँ पर हमने निकाल लिया है 43.4/23, 1.89 आ जाएगा। 11.3/12, 0.94 आ जाएगा। 45.3/16, 2.83 आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? नेक्स्ट कॉलम में परमाणुओं का सरल अनुपात निकालते हैं। सरल अनुपात निकालने के लिए इन संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या होती है उस संख्या से सभी संख्याओं को भाग दे देते हैं, तो वो क्या आ जाएगा? आपका परमाणुओं का सरल अनुपात। यहाँ पर जैसे इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है 0.94, तो मैं क्या करूँगा? 1.89/0.94 बराबर 2 आ गया। इसका मतलब क्या है कि वो जो सूत्र आएगा आपका, जो अणुसूत्र आएगा, जो मूलानुपाती सूत्र आएगा, उसके अंदर सोडियम परमाणुओं की संख्या कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। कार्बन की संख्या निकालने के लिए 0.94/0.94 बराबर 1 आ जाएगा, और ऑक्सीजन की संख्या निकालने के लिए 2.83/0.94 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इस सरल अनुपात से हमें क्या मालूम पड़ा है? हमें मालूम पड़ गया कि हमारे अणु के अंदर, सूत्र के अंदर सोडियम कितने हैं? 2, कार्बन कितना है? 1 और ऑक्सीजन कितने हैं? 3। तो इस तरीके से सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात आ गया 2:1:3 आ गया। तो मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा? Na2CO3। ठीक है। अब क्या करते हैं? मैं मूलानुपाती भार निकाल लेता हूँ। मूलानुपाती सूत्र मेरे पास आ गया है, तो अणुभार सभी बच्चों को निकालना आता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको सब समझाया हुआ है कैसे निकालते हैं। सोडियम का परमाणु भार होता है 23 × 2 प्लस कार्बन का 12 होता है प्लस 12 और ऑक्सीजन का 16 × 3 बराबर 106 आ जाएगा। इसका मूलानुपाती भार कितना आ गया? 106 आ गया। और सूत्र के अंदर हमें अणुभार पहले से दिया हुआ है। तो अब फॉर्मूला जो होता है वो कैसे निकालते हैं? अणुसूत्र बराबर n गुणा मूलानुपाती सूत्र होता है।
यहाँ पे भी मैंने बताया अणुसूत्र बराबर स्मॉल n गुणा मूलानुपाती सूत्र, और n जो होता है अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू हम निकाल लेंगे। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, अणुभार हमें 106 दिया हुआ है, मूलानुपाती भार हमने 106 निकाल लिया, तो n बराबर 106/6 बराबर 1 आ गया। तो आणविक सूत्र क्या हो जाएगा, स्मॉल n गुणा Na2CO3, ये मूलानुपाती सूत्र है। ये आ गया आपका Na2CO3। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में कार्बन 40% दिया हुआ है, हाइड्रोजन 6.66% दिया हुआ है। तो इसमें आपको मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है। और साथ में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि वाष्प घनत्व 90 है तो अणुसूत्र भी ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए। अब इसको सोल्व करते हैं, कैसे इसका सॉल्यूशन होता है, कैसे इसको हल करते हैं। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.66%। तो ये देख सकते हैं आप, दोनों को अगर जोड़ेंगे हम तो ये 100% नहीं हुआ है। तो इसका मतलब यौगिक के अंदर कोई और अणु है जो कि इसके अंदर हमें दिया नहीं हुआ है। तो वो अणु ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन में की प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए हम 100 में से कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा आ जाएगी। तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी आ गई, 100 - 40 कार्बन की और हाइड्रोजन की 6.66। तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा हमारे पास आ गई 53.34%। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए इसकी सारणी बनाएंगे। सारणी में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, क्या करते हैं, तत्व एक तरफ लिख लेते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर तत्व हमें दिए हुए होते हैं। अब यहाँ पर प्रतिशत मात्रा कितनी दी हुई है, 40 कार्बन की, हाइड्रोजन की 6.66, ऑक्सीजन की 53.34। इन सभी का परमाणु भार हमें ज्ञात है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। अब उसके बाद परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या निकालते हैं, यानी कि प्रतिशत मात्रा को परमाणु भार से भाग कर देंगे। 40/12 यह आ जाएगा 3.33, 6.66/1 यह आ जाएगा 6.66, और 53.34/16 यह आ जाएगा 3.33। अब लास्ट में, सारणी के लास्ट में हम क्या करेंगे, परमाणुओं का सरल अनुपात निकाल लेंगे। जो इन संख्याओं के अंदर सबसे न्यूनतम संख्या होती है, उस संख्या से सभी संख्याओं को भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 3.33/3.33 बराबर 1 आ गया, 6.66/3.33 बराबर 2 आ गया, और 3.33/3.33 यह आ गया आपका 1। तो इस तरीके से हमने परमाणु का सरल अनुपात ज्ञात कर लिया। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना आया, 1:2:1। इसका मतलब हमारा जो मूलानुपाती सूत्र बना है वो हमारा क्या बन गया, CH2O। अब पहले फॉर्मूले हम जानते ही हैं, n की वैल्यू निकालते हैं। n का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अणुभार बटे मूलानुपाती भार। तो मूलानुपाती भार तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन अणुभार हमें ज्ञात करना है। अणुभार हमें क्वेश्चन के अंदर दिया नहीं है, हमें दिया क्या है, वाष्प घनत्व दिया हुआ है। वाष्प घनत्व बराबर 90, क्वेश्चन में यहाँ पर वाष्प घनत्व दिया हुआ है। और अणुभार और वाष्प घनत्व का संबंध होता है, अणुभार बराबर 2 गुणा वाष्प घनत्व। तो अणुभार कितना निकल जाएगा, 180। 90 × 2 बराबर 180। मूलानुपाती भार हम इस सूत्र से निकाल लेंगे। ये जो सूत्र हमने अभी निकाला है, मूलानुपाती सूत्र CH2O, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, मूलानुपाती भार निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा, कार्बन का 12, 2 हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, तीनों को जोड़ देंगे तो ये क्या निकल आया, ये मूलानुपाती भार निकल आया। अब यहाँ पर हम n का मान निकाल लेंगे। n का मान कैसे निकालेंगे, अणुभार बटे मूलानुपाती भार, कितना आ जाएगा, 180/30 बराबर 6 आ जाएगा। तो हमारा अणुसूत्र क्या हो जाएगा, अणुसूत्र बराबर n गुणा मूलानुपाती सूत्र। तो 6 आया है n का मान, तो 6 को गुणा कर देंगे मूलानुपाती सूत्र से, यानी 6 गुणा CH2O। तो जब हम पूरे सूत्र को 6 से गुणा करेंगे तो कार्बन 6 हो जाएगा, हाइड्रोजन 12 हो जाएगा और ऑक्सीजन 6 हो जाएगा। तो अणुसूत्र क्या आ जाएगा, C6H12O6। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है। और ये फॉर्मूला किसका होता है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है।
पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको। तो इस तरीके से आप पूरी सारणी बना के पूरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं साथ के साथ। इस क्वेश्चन में आपको हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा दी हुई है 4.07, क्लोरीन की प्रतिशत मात्रा दी हुई है 71.65, और ये इसमें आपको निकालना क्या क्या है, यहाँ पर मोलर द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है 98.96 ग्राम। निकालना क्या है आपको, मूलानुपाती सूत्र एवं अणु सूत्र। तो यहाँ पर हम सबकी प्रतिशत मात्रा निकाल लेते हैं। कार्बन की प्रतिशत मात्रा हमें दी हुई है 24.27%। ठीक है, तो क्या करेंगे, सारणी बना लेंगे। सबसे पहले सारणी में कार्बन की तत्व लिख लेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, तीनों तत्व हमने लिख लिया है। प्रतिशत मात्रा दी हुई है क्वेश्चन के अंदर 24 कार्बन 27, हाइड्रोजन 4.07 और क्लोरीन 71.65। अब इनका सबका परमाणु भार लिख लेते हैं। कार्बन का परमाणु भार 12, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5। तीसरे कॉलम में परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या निकालते हैं। परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत मात्रा को परमाणु भार से भाग कर देते हैं। तो 24.27/12 यह आ जाएगा 2.02, 4.07/1 4.07, 71.65/35.5 यह आ गया 2.01। अब इसके बाद सरल अनुपात निकालते हैं। सरल अनुपात के लिए इन तीनों संख्याओं में से जो सबसे छोटी संख्या होती है उस छोटी संख्या से सभी संख्याओं को भाग दे देते हैं, तो परमाणुओं का सरल अनुपात निकल आएगा। कितना आ गया, 2.02/2.01, लगभग 1 आ जाएगा। 4.07/2.01, ये लगभग 2 आ जाएगा। और 2.01/2.01, ये भी 1 आ जाएगा। अब हमें इन सरल अनुपात से क्या मालूम पड़ा है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो अनुपात है वह है 1:2:1। तो यहाँ पर हमारा मूलानुपाती सूत्र क्या हो गया, CH2Cl। ठीक है, अब निकालते हैं आणविक सूत्र। आणविक सूत्र का फॉर्मूला हमें पता ही है, N गुणा मूलानुपाती सूत्र, स्मॉल n गुणा मूलानुपाती सूत्र आ गया CH2Cl। अब हमें N निकालना है। N निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अणुभार बटे मूलानुपाती भार। अणुभार हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 98.96 ग्राम। मूलानुपाती भार हम इस सूत्र से निकाल लेंगे। कितना आ गया, कार्बन का 12, हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन का 35.5। तो इसको भाग दे के ये संख्या 2 आ जाएगी। n का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमारे पास सूत्र होता है आणविक सूत्र बराबर n गुणा मूलानुपाती सूत्र। तो n का मान 2 आ गया, 2 को गुणा कर देंगे मूलानुपाती सूत्र से, यहाँ कार्बन 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा और Cl 2 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो अणुसूत्र आया है C2H4Cl2, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। अगली वीडियो में हम इससे आगे का टॉपिक लेके आएंगे। धन्यवाद।